हमारी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अपने निर्माण के समय गरीबी और बेरोजगारी का सामना किया था, लेकिन आज वे देश दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन गए हैं। जैसे अमेरिका, चीन और सिंगापुर जब दुनिया के मैप पर आए थे तब ये सब एक गरीब देश हुआ करते थे, लेकिन आज ये सभी देश दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन सभी देशों की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और इन देशों के अलावा दुनिया भर के बाकी देशों की जीडीपी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश दुनिया के सबसे अधिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, फिर भी उनके विकास दर भी बढ़ रही है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर देशों में आता था, पर आज वर्तमान समय में वो देश दुनिया के सबसे गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुके देशों की गिनती में आता है। इस देश का नाम नाउरू है, जो एक छोटा सा देश है। अगर वर्ल्ड मैप में आप इसको देखोगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा है। फिर भी साल होने से 70 के दशक में इस देश में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन $50,000 से ऊपर था। अब 2022 में भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन $2,200 के करीब है, लेकिन 1970 में नाउरू देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन का अंदाजा लगाकर आप इस देश के वेल्थ को समझ सकते हैं। वही 1970 में नाउरू सकल घरेलू उत्पादन में सऊदी अरबिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता था, लेकिन आज इस देश के 90% से अधिक जीडीपी खत्म हो चुकी है। इस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश के साथ ऐसा क्या हुआ कि नाउरू देश की जीडीपी 90% तक गिर गई और एक समय जो इतना अमीर देश था वो अब गरीबी का सामना क्यों कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे नाउरू देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हुआ था, देश के 90% जीडीपी कैसे बर्बाद हो गए, कैसे नाउरू देश आमिर देश से गरीब देश बन गया, इसका क्या क्या अलग अलग कारण है और भारत और मिडल ईस्ट के देशों को नाउरू देश से क्या सीख मिलती है, और इसके अलावा और भी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो नाउरू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित 8.1 वर्ग मील यानी 21 किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला एक छोटा सा देश है। ये देश वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। इसके साथ ही नाउरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र भी है, जिसकी आबादी भी मात्र 11,445 के करीब, और नाउरू देश का सबसे नजदीकी पड़ोसी देश किरबाती में बनवा द्वीप है, जो पूर्व में लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वही उत्तर पूर्व में 1,300 किलोमीटर दूर सोलोमन द्वीप है। लेकिन नाउरू देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन इन सभी छोटे छोटे द्वीप राष्ट्रों से ज्यादा है। अब एक कहावत है कि किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन उस देश के लिए वरदान होने के साथ उस देश के लिए अभिशाप भी होते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो मिडल ईस्ट देशों में अत्यधिक मात्रा में क्रूड ऑयल और एलपीजी गैस पाई जाती है, और इन देशों की पूरी अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयल पर ही निर्भर है। अगर क्रूड ऑयल खत्म हो जाता है, इन देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। ये देश के लोगों को भुखमरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि हर देश के प्राकृतिक संसाधन उसके लिए वरदान होने के साथ अभिशाप भी होते हैं, क्योंकि इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था मात्र उनके प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हो जाती है। तो नाउरू देश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तपस्या में इतिहासकारों के मुताबिक नाउरू देश की खोज साल 1789 में यूरोपीय लोगों के द्वारा की गई थी। उस समय नाउरू में कबीले के रूप में कुछ लोग रहते थे। इस कारण इस द्वीप पर पूरी तरह से हरियाली मौजूद थी
और अपने प्राकृतिक सुंदरता के कारण इस द्वीप को यूरोपीय लुटेरे सुखद द्वीप भी कहते थे। इस द्वीप का प्रमुख व्यवसाय सूअर पालना, नारियल और कृषि करना था। तो ब्रिटिश के आने के बाद ब्रिटिश लोगों ने नाउरू द्वीप पर कच्चे तेल की खोज करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें इस देश में नहीं मिला। लेकिन साल 1900 में प्रॉस्पेक्ट अल्बर्ट फुलरे एलिस ने इस द्वीप पर उच्च श्रेणी के फॉस्फेट की खोज कर ली, जो इस द्वीप पर मौजूद था। असल में डाई अमोनियम फॉस्फेट था, जिसकी पूरी दुनिया में मांग थी। साथ ही इस द्वीप पर हजारों सालों से पक्षियों के प्रवासन का स्थान होने के कारण और पक्षियों का सूखा मल और शैवाल भी काफी मूल्य मानते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ब्यूटी क्रीम में मिलाने और उर्वरक के तौर पर किया जाता था। वहीं द्वीप के किनारों पर समुद्र जीव के मल मूत्र की खाद और उनके अवशेष थे, जो खेतों में गिनती उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे और काफी कीमती भी थे। साल 1906 आते आते जर्मन लुटेरों ने इस पर द्वीप अधिकार कर लिया और पैसिफिक फॉस्फेट कंपनी के साथ मिलकर नाउरू के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। शुरुआती सालों में छोटे से द्वीप से 80 मिलियन मैट्रिक टन किया गया। कितना 80 मिलियन मैट्रिक टन? लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से हार गया। इस कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने मिलकर इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू किया। अब ऑस्ट्रेलिया का कब्जा करने के बाद हर साल का खनन पहले के खनन से 4 गुना ज्यादा हो गया। और इतना ही नहीं, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के किसानों को सब्सिडी की दर पर बेचा जा रहा था, यानी मार्केट रेट से कम भाव में इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के किसानों को बेचा जा रहा था। तो दर्शकों तक हो रहा है, खनन के कारण इस द्वीप के काफी प्राकृतिक हिस्से को बर्बाद कर दिया गया। इस कारण साल 1921 में नेशनल जियोग्राफी की मैगजीन में इस देश में हो रहा है खनन को दुनिया का सबसे भयानक खनन करने का तरीका बताया गया तथा इस देश को घास्टले ट्रैक्ट ऑफ लैंड का नाम दिया गया। फिर भी इस देश में खनन बंद नहीं हुआ। लेकिन फिर दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने नाउरू पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर जनसंहार शुरू कर दिया। लेकिन जापान भी बाद में दूसरा विश्व युद्ध हार गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वापस नाउरू पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब इस देश की आबादी बहुत कम हो गई थी। इस देश पर मात्र 699 लोग ही बचे थे। फिर भी संयुक्त राष्ट्र ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड को ट्रस्टीशिप के तहत इस देश को चलाने का प्रशासन दे दिया, जिसके बाद एक बार फिर फॉस्फेट खनन शुरू हो गया, जो आने वाले सालों में और भी बढ़ता गया। यानी 1945 से 1968 तक इन 3 देशों ने मिलकर भारी मात्रा में फॉस्फेट का खनन किया। लेकिन 31 जनवरी 1968 में इस देश को ऑस्ट्रेलिया से आजादी मिल गई, जिसके बाद नाउरू एक स्वतंत्र और एक गणराज्य राष्ट्र बन गया। लेकिन साल 1968 तक नाउरू देश का एक ध्येय हिस्सा खनन किया जा चुका था और इन लुटेरों ने छोटे से देश नाउरू को कितना लूटा होगा, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। हरे भरे देश में चारों ओर सफेद चुने के पहाड़ और गहरे गहरे गड्ढे बन गए थे। जब ये लुटेरे इस देश को छोड़कर गए थे, इन्होंने नाउरू की 60% कृषि भूमि भी खराब कर दी थी। साथ ही भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत भी नष्ट हो चुके थे और ऊपर से नाउरू देश ने 1968 में आजादी के बाद भी अपने देश की प्रकृति की स्थिति को सुधारने के बजाय फॉस्फेट के खनन को चुना। नाउरू ने आजादी के बाद भी भारी मात्रा में खनन शुरू कर दिया और उस समय नाउरू देश को फॉस्फेट के निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी धन मिल रहा था। नाउरू देश की आबादी बहुत कम होने के कारण देश के सभी लोगों ने कृषि, मछली पालन पर बगावती जैसे मुश्किल काम को छोड़कर खनन क्षेत्रों में रोजगार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते नाउरू देश के 90% आबादी खनन से संबंधित क्षेत्रों से जुड़ गए थे।
क्योंकि ज्यादा विदेशी धन कमाने के लिए फॉस्फेट का खनन करना ही नाउरू देश को ठीक लगा। नाउरू ने भारी मात्रा में देश के बाकी हिस्सों से घुसपैठ की खुदाई शुरू कर दी और फॉस्फेट की बढ़ी हुई कीमतों के कारण नाउरू देश फॉस्फेट के निर्यात से दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाने लगा। साल 1981 में देश में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन $27,000 था, जबकि इस समय अमेरिका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन $14,000 ही था। यानी एक नाउरू देश का व्यक्ति अमेरिका के व्यक्ति से 2 गुना अमीर था। वहीं 90% आबादी फॉस्फेट के खनन से जुड़ने के कारण देश में कृषि बंद हो गई थी और माइनिंग के कारण पूरे द्वीप के ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट हो चुकी थी। इस कारण विदेश से अनाज को मंगवाए जाने लगा था और अब इस देश में ज्यादातर आमिर आबादी होने के कारण लोगों ने डिब्बाबंद और जंक फूड आयात करना शुरू कर दिया। लेकिन ज्यादा डिब्बाबंद और फास्ट फूड जैसे भोजन करने से इस देश के 94% से ज्यादा आबादी मोटी हो गई, जिसमें से 40% लोग टाइप 2 डायबिटीज पर गुरुदेव हृदय की बीमारियों जैसे रोगों से ग्रसित हो गया। तभी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल 1990 तक नाउरू देश दुनिया के सबसे ज्यादा मोटे लोगों और सबसे बीमार देशों में गिना जाता था। इसके अलावा प्राकृतिक संपदा का भी एक दिन अंत हो जाता है। इस तरह नाउरू देश में भी फॉस्फेट धीरे धीरे खत्म होने लगा था। नाउरू देश की पूरी अर्थव्यवस्था मात्र फॉस्फेट के निर्यात पर ही निर्भर थी। नाउरू देश में अनाज और पानी भी मात्र फॉस्फेट के निर्यात से ही खरीदा जाता था। लेकिन फॉस्फेट के कम होती मात्रा से नाउरू देश की अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी थी। फॉस्फेट की घटती मात्रा को आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। 1968 में जितना फॉस्फेट निकल रहा था वो 2001 आते आते 1/4 रह गया था। यानी साल 1990 में फॉस्फेट से देश की आय घटने लगी थी और नाउरू की ज्यादातर आबादी खनन क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तो खनन क्षेत्र कम होने से देश में बेरोजगारी की दर भी बढ़ने लगी। वहीं खनन क्षेत्र में ज्यादा काम करने के कारण नाउरू देश में स्किल फोर्स की बहुत कमी थी, पर अपनी भौगोलिक स्थिति और छोटी सी जनसंख्या होने के कारण इस देश में उद्योगों का विकास भी नहीं किया गया और न ही कोई निवेश किया गया। इस कारण खनन क्षेत्र खत्म होने से नाउरू देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने लगी थी। इस कारण नाउरू देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 1990 के दशक में ऑफशोर बैंकिंग का सहारा लिया। नाउरू में 400 विदेशी बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया। दुनिया का कोई भी नागरिक इन बैंकों में बिना नाउरू आय खाता खोल सकता था और कोई भी नागरिक निश्चित पैसे देकर नाउरू का आर्थिक पासपोर्ट ले सकता था। लेकिन इससे देश मनी लॉन्ड्रिंग के लिए टैक्स हेवन बन गया। नाउरू देश में मनी लॉन्ड्रिंग होने के कारण उसने काफी पैसा भी कमाया। लेकिन 2001 तक अमेरिका और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव में नाउरू देश को ये काम भी बंद करना पड़ा और 1995 में इस देश का सरकारी राजस्व इससे ज्यादा होने पर इस देश की अर्थव्यवस्था के बहुत बुरे दिन शुरू हो चुके थे। अब 1990 में इस देश की अर्थव्यवस्था $1.3 बिलियन के थी, जो 2001 में मात्र $0.3 बिलियन रह गई थी। यानी नाउरू देश ने अपने GDP का 90% हिस्सा गवा दिया था। इतना ही नहीं, नाउरू देश की अर्थव्यवस्था इतने गिर चुकी थी कि नाउरू सेंट्रल बैंक भी दिवालिया हो गया था। वही नाउरू देश के विदेशी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया। साथ ही नाउरू देश के हवाई जहाजों तक को जब्त कर लिया गया था। पूरे देश में बेरोजगारी की दर 90% तक पहुंच चुकी थी। इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और 2005 में देश से फॉस्फेट पूरी तरह से खत्म हो चुका था और 1968 से 2002 तक कितने लगभग $3.6 बिलियन कमाए थे।
साल 1971 में जिस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन $50,000 के करीब था, वो देश 2004 आते आते दिवालिया हो चुका था। यानी इस देश ने अपने जीडीपी का 90% हिस्सा गंवा दिया था और आज वर्तमान समय में ये देश ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों को रोकने के लिए शरणार्थी कैंप के तौर पर काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया शरणार्थियों को रोकने के लिए हर साल नाउरू को $4.3 मिलियन देता है, जिससे नाउरू देश अब मछली पालन, नारियल और इंडस्ट्रियल सामान का निर्यात करता है। यानी ये देश अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की दया पर जी रहा है। तो ये घटना दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक अव्यवस्था की है, क्योंकि इस देश के अपनी पूरी जीडीपी मात्र प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ही निर्भर थी। प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होते इस देश की जीडीपी भी कम होने लगी। इस कारण नाउरू देश की अर्थव्यवस्था की हालत देखकर दुनिया भर के देश भी अपनी अर्थव्यवस्था को मात्र प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। बाकी देश अपने नागरिकों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वहीं देश में कई मेगा प्रोजेक्ट टूरिज्म स्पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। नाउरू के अर्थव्यवस्था की हालत को देखकर मिडल ईस्ट के देश भी अपने देश की अर्थव्यवस्था को क्रूड ऑयल पर न रखकर टूरिज्म और फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर विकसित कर रहे हैं। साथ ही कई मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण भी कर रहे हैं। तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे लाइक और शेयर जरूर कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।